दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद में ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में बकरा ईद 2023 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो कमेंट बॉक्स में आप भी हमें एडवांस में ईद मुबारक लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी कि 5 लोगों को कुर्बानी माफ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। और साथ में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में भी बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी कि जिनके लिए कुर्बानी करना जरूरी होता है। अगर ऐसे लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो वो सख्त गुनहगार होते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि बकरा ईद से पहले ये वीडियो और मुसलमानों तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बकरा ईद का त्योहार ज़िलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फितर के बाद ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इसको सुन्नत इब्राहिमी या ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रोजे रखने की खुशी में मनाया जाता है, उसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह जाते हैं और ईद की खास नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद में अपने अपने घरों में आकर अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, अल्लाह की रजा के लिए बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना बहुत बड़े सवाब का काम है और बकरा ईद पर कुर्बानी करने वाले लोग बड़े खुश नसीब होते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जिन पर सदका फित्र वाजिब होता है, यानी कि ऐसे लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। और ऐसे लोग कुर्बानी नहीं करते, यानी कि जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और अगर वो कुर्बानी नहीं करते हैं तो वो सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब न आए, यानी कि ऐसे शख्स के लिए आपने इतनी नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों 5 ऐसे लोग हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, चाहे ये 5 लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो। इन लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना माफ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो सफ़र में हो। दोस्तों सबसे पहला शख्स वो है जो सफ़र में हो, यानी कि जो शख्स अपने घर से, अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफ़र की हालत में हो, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ़ है, चाहे ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे ऐसे लोगों के पास कितने ही पैसे क्यों ना हो। मगर इसमें भी एक मसला है, अगर कोई शख्स अपने घर से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो और अगर उसे वहाँ पर 15 दिन से कम ठहरना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन अगर उसे वहाँ पर 15 दिन से ज़्यादा ठहरना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए फिर उसको चाहिए कि वो वहाँ पर अपने नाम की कुर्बानी करे या फिर अपने घर वालों को बोल दे कि वो उसके नाम से घर में कुर्बानी करवा दे। नंबर 2, काफिर पर। दोस्तों काफिर पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। काफिर को कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है, यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ है, ऐसे शख्स को कुर्बानी माफ़ है, यानी कि कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर ही वाजिब है, काफिर पर नहीं है। नंबर 3, बच्चे और मजनून पर। दोस्तों बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों और मजनून पर, यानी कि पागलों पर वाजिब नहीं है, यानी कि बच्चों और मजनून को कुर्बानी करना माफ़ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 4, ग़ुलाम पर। दोस्तों बकरा ईद पर कुर्बानी करना ग़ुलाम पर भी वाजिब नहीं है, यानी कि जो लोग किसी के ग़ुलाम है, किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ़ है। अगर ऐसे लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे लोग बकरा ईद पर जानवर लाकर उसकी कुर्बानी करते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब अजर देगा। नंबर 5, जो साहिब निसाब ना हो। दोस्तों ऐसे लोगों को भी बकरा ईद पर कुर्बानी माफ़ है, यानी कि ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है जो साहिब निसाब ना हो, यानी कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी ना हो, या जिसके पास इतने सोने और चांदी की कीमत की रकम मौजूद ना हो। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिसके पास में रहने का मकान
खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े और रोज़ाना इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी चीज़ों के अलावा 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी की कीमत के पैसे आपके पास ना हो तो ऐसे लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ उसी पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे लोगों पर हर साल बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो वो सख्त गुनाहगार होते हैं। लेकिन जो शख्स साहिब निसाब नहीं है, जिसके पास में इतना माल नहीं है जितना आपको ऊपर बताया गया है, तो ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ़ है। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखें, अगर कोई शख्स साल भर तो फ़कीर रहा, यानी कि उसके पास साल भर तो कुछ भी नहीं था, मगर जैसे ही कुर्बानी के दिन करीब आए तो उसके पास में इतना माल कहीं से आ गया जिससे वो साहिब निसाब को पहुंच जाता है, तो फिर याद रखें ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, यानी कि ऐसे शख्स को कुर्बानी करना ज़रूरी हो जाता है। याद रखें, अगर कोई शख्स साहिब निसाब नहीं है, यानी कि उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, फिर भी अगर वो अपने शौक़ से कुर्बानी का जानवर ख़रीद लेता है और उसकी कुर्बानी करना चाहता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी के पास एक आलीशान मकान है लेकिन वो उसके खुद के रहने के लिए है, चाहे वो कितनी ही ज़्यादा कीमत का क्यों ना हो, लेकिन उसके पास उस मकान के अलावा इतना माल नहीं है जिससे वो साहिब निसाब को पहुंच जाता है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है, यानी कि उसके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि उसका वो मकान हज्जत असलिया में है, यानी कि ज़रूरत की चीज़ों में से है, इसलिए उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। लेकिन अगर किसी के पास 2 मकान हैं, उनमें से एक में वो खुद रहता है और एक उसने किराए पर दे रखा है और उसका किराया इतना है कि जिससे वो साहिब निसाब को पहुंच जाता है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, उसके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी हो जाता है। याद रखें, जितने भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब हाजत असलिया में हैं, यानी कि वो सब ज़रूरत की चीज़ों में हैं। उनके अलावा अगर कोई शख्स साहिब निसाब को पहुँचता है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। इसी तरह से अगर किसी औरत के पास में जेवर है, यानी कि वो 7.5 तोला सोना, यानी कि वो औरत 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी की मालिक है, और अगर उसके शौहर के पास कुछ भी नहीं है, यानी कि उसके पास ज़रूरत की चीज़ों के अलावा इतना माल नहीं है जिससे वो साहिब निसाब को पहुंच जाता है, तो फिर याद रखें उस औरत पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, उसके शौहर पर नहीं। यानी कि उस औरत को चाहिए कि वो बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करे, जबकि उसके शौहर को कुर्बानी माफ़ है। इसी तरह से अगर किसी शख्स ने कुर्बानी करने की मन्नत मानी तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, अब उसको चाहिए वो कुर्बानी ज़रूर करे। इसी तरह से अगर किसी शख्स ने मरने से पहले कुर्बानी की वसीयत अपने घर वालों से कर दी और अगर वो इतने माल छोड़कर गया हो कि जिससे उसके घर वाले साहिब निसाब को पहुँचते हों, तो फिर उसके नाम से कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। उसके घर वालों को चाहिए कि वो उसके नाम की कुर्बानी ज़रूर करें। तो मेरे दोस्तों, अब तो आप भी अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि बकरा ईद के मौके पर किसको कुर्बानी करना ज़रूरी है और किसको कुर्बानी माफ़ है। उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में से ज़रूर शेयर कर दें। मिलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले एक और अच्छे और प्यारे वीडियो में। जब तक कि आप लोग अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।